लुकिंग फॉर ग्रोथ स्टॉक्स टू बाय? क्या आप ऐसा स्टॉक्स चाह रहे हैं जो कि ग्रोथ अच्छा दे, एक बढ़िया रिटर्न दे? आपके पास मार्केट कैप जो लार्ज कैप वाली जो कंपनियां हैं जैसे कि HDFC, इन्फोसिस, ये सब तो आपको समझ में आ गया कि हाँ इन सब में कुछ पैसा लगाना है, बट हमें उन स्टॉक्स में भी पैसा लगाना है जो कि ग्रो, जो कि अभी ग्रोथ स्टेज में आ रहे हों या अभी आने वाले हों या आ चुके हों, अभी उनमें और पोटेंशियल बाकी है जो कि मल्टी बैगर बन सके। तो इन स्टॉक्स को हम कैसे ढूंढें? सबसे बड़ा सवाल और सबसे कठिन सवाल यही आता है कि इन स्टॉक्स को हम ढूंढें कैसे। तो चलिए आज हम समझते हैं और आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंत तक में, और हम एक प्रो बन करके निकलेंगे कि कैसे और क्यों और किस तरह से हम इन स्टॉक्स को ढूंढ करके अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करके थोड़ा थोड़ा सब में करके एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकें। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आज हम ChatGPT का भी इस्तेमाल करेंगे, AI का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो ग्रो हो और हम एक अच्छा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ChatGPT से ही पूछना है कि हम क्या चाहते हैं उससे और किस तरह से हम अपना स्टॉक्स ढूंढें। तो सबसे पहले हम एक प्रॉम्प्ट डालते हैं ChatGPT में। चलिए आइए। तो थैंक्स प्रोवाइड मी अ स्कैनर sorry provide me a screener for screener in which that can help me build my corpus। ठीक है। अब हम इसको और थोड़ा रिफाइन करते हैं, थोड़ा और डिटेल में डालते हैं कि हम क्या इससे चाहते हैं। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ फ्यू ग्रोथ स्टॉक्स या ग्रोथ कंपनीज that can help me build 10 crores from 10 lakh in 20 years। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बट घबराने की बात नहीं है, तो चलने दीजिए। Provide me a good and fundamentally fundamentally sound things screener। ठीक है, हमने अपना प्रॉम्प्ट डाल दिया। हमें क्या चाह है कि हम इसमें एक 10 लाख से 10 करोड़ तक 20 साल में बना पाए। ठीक है, देखने में थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ यार इतना कैसे, क्या इतना होता भी है? तो चलिए ChatGPT से ही पूछते हैं, अगर नहीं होगा तो हम कुछ और प्रॉम्प्ट डालेंगे। तो प्रोवाइड बी अ गुड एंड फंडामेंटली साउंड स्क्रीनर। अब हम यहाँ पर एंटर करते हैं, देखते हैं कि ChatGPT हमें क्या देता है। तो देखिए ChatGPT ने कहा कि 10 लाख टू 10 करोड़ इन 20 ईयर्स यू नीड अ 26% CAGR। दिस रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनीज। इसके हिसाब से तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट अर्निंग्स होनी चाहिए और सेल्स ग्रोथ भी होनी चाहिए कंसिस्टेंट। हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE भी बढ़िया होना चाहिए कि जितना कैपिटल लगा रहे हैं उसके हिसाब से रिटर्न हमारा बढ़िया है। लो डेट और कम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए कुछ। अब रीजनेबल वैल्यूएशंस, इसके हिसाब से हमें इसने एक स्क्रीनर दिया है।
सेल्स ग्रोथ 5 years greater than 15, प्रॉफिट ग्रोथ 5 years greater than 15, ROC ROE 15 से ऊपर, बहुत बढ़िया। डेप्ट टू इक्विटी 0.5 से कम, मतलब कि ना के बराबर डेट। PEG रेशियो 1.5 से कम, मतलब PEG रेशियो हो गया कि प्राइस टू अर्निंग्स का ग्रोथ रेशियो। मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 500, प्रोमोटर होल्डिंग 50 से ऊपर होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग, प्रोमोटर होल्डिंग और उसके बाद प्राइस टू अर्निंग लेस देन 40, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन 15, इंटरेस्ट कवरेज ग्रेटर देन 5। तो चलिए, काफ़ी बेहतरीन स्क्रीनर दे चुका है हमें, और इसको आगे समझ लेते हैं कि सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इंडिकेट्स कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड अर्निंग्स ग्रोथ। ROC इज़ ग्रेटर देन 15, ये सब आपका बेहतर है। डेट टू इक्विटी भी लगभग ना के बराबर। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन समझ लेते हैं कि हाई क्वालिटी बिजनेसेस विथ स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब 50% से ग्रोथ हो रहा है तो ये भी बढ़िया है। इंश्योर्स एबिलिटी टू सर्विस डेट इजीली, मतलब अपना डेट को जल्दी से जल्दी क्लियर कर ले, उतना बेहतर वो है। तो ग्रेटर देन 5 है तो अच्छी बात है। अब इसको यूज़ कैसे करना है यहाँ दिया है, बोनस टिप्स फॉर फर्दर फिल्टरिंग। अब ये सब भी है, इन पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम स्टॉक स्क्रीनर पे जाते हैं, जा कर कि हमें ये एक, जब हम ओपन करेंगे screener.in तो हमें इस पेज पे लेकर के आएगा। अब हम समझते हैं कि हमको उसको कॉपी करके स्क्रीन्स खोलना है, स्क्रीन्स में हमें पेस्ट करना है। यहाँ पर क्रिएट न्यू स्क्रीन का बॉक्स है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उसको कॉपी को जो हमने कॉपी किया स्क्रीनर, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और रन करेंगे। अब देखेंगे कि अननोन वर्ड ROC, अब ROC अननोन वर्ड दिखा रहा है तो इसका मतलब कि कुछ है। यहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लिखना है, ठीक है, तो ये लिख दिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को भी देख लेते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर फुल्ली लिखना पड़ेगा। चलिए बेहतर। अब हम फिर से इसको रन करते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, चलिए ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करके यहाँ पर नहीं लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आता है OPM करके, तो हम OPM कर देंगे इसको। अब फिर से रन करेंगे। रन करने के बाद इसने हमें कुछ 55 रिजल्ट शो किए हैं। तो सबसे बेहतर, तो सबसे आसान तरीका तो यही रहेगा कि आप 55 स्टॉक्स को, अगर आप 5 लाख 10 लाख जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें, तो 55 स्टॉक्स में इक्वली डिवाइड कर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा और रिफाइन करें तो यहाँ पर आते हैं, ये आपका प्रॉफिट वायर, सेल्स वायर, ये सब दिया हुआ है। सबसे पहले तो इन स्टॉक्स का ROC और ROE देखते हैं। देखिए के सॉल्व्स इंडिया, क्या बेहतरीन ROC, मतलब ऑलमोस्ट 200। चलिए देखते हैं ज़रा स्टॉक्स का क्या हाल है। तो ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं, और उससे पहले के सॉल्व्स इंडिया का जो हमने देखा है कि इतना बढ़िया है, तो ज़रा इसको और अच्छे से देख लेते हैं इसका स्क्रीनर में जा कर के। मार्केट कैप 760 करोड़, करंट प्राइस आधा आधी आई से, स्टॉक का PE भी बढ़िया, इंडस्ट्री भी ज़्यादा वो है इससे। अभी बिजनेस ओवरव्यू भी इसका यहाँ देखिए। लेवल 3 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑर्गेनाइजेशंस एज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, तो काफ़ी बेहतर है, टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। अब स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 36.6 टाइम्स इज बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू उतना मायने नहीं रखता है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर द लास्ट 3 years, इतना ठीक है। डिविडेंड यील्ड 4.81%, चलिए ये तो डिविडेंड भी देती है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 5 साल में 120%, लाइक 25% का एनुअली ग्रोथ 5 साल में होता नहीं ना। कंपनी हैज़ अ गुड इक्विटी, ROE 43%, हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी है,
चलिए बहुत अच्छा है। अब इसका हम यहाँ तक तो सब ठीक ठाक लग रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स 2022 से 2025 तक बढ़ा है बट इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभार होता है, कम होता है, लेकिन ओवरऑल इट्स गुड। अब हम इसका स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। मार्च 2020 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता गया है, सालों साल अच्छे से बढ़ा है, 25, 34, 34। स्टॉक प्राइस का CAGR 1 ईयर में थोड़ा घटा है। कंपाउंडेड ग्रोथ ये भी ठीक है। बैलेंस शीट में इसका देखिए, इक्विटी कैपिटल ठीक है, रिजर्व्स भी बढ़े हैं, बीच में घटा था लेकिन ठीक ठाक है। बोरोइंग्स इस बार 9 पे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कैश फ्लो का क्या हाल है। -2, -1, 3। कैश फ्लो भी बीच बीच में नेगेटिव होता है। हाँ, तो कभी कभार लोन क्लियर करने के लिए वो लोन लेते हैं या बोरोइंग्स कुछ होता है तो उसके हिसाब से थोड़ा नेगेटिव में आ जाता है, लेकिन फिर इसने प्रॉफिट में अपना कैश फ्लो को लेकर के आया है इस कंपनी में, मतलब बढ़िया है। तो ROCE देखते हैं। ROCE अच्छा खासा चल रहा है, थोड़ा सा घटा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर सिर्फ प्रमोटर्स हैं और सिर्फ पब्लिक है। FII DII, यहाँ से कुछ FIIs आए हैं, DII भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ज़रा इसको हम ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं। क्या था? केस सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ दिया, 3 रुपये से 700 तक जा चुका है। अब अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या इस कंपनी में बाय करना है? मुझे बिल्कुल नहीं करना है। कब बाय करेंगे? यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी तो ये EMA 21 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब जब तक ये एक बिग रेड बार कैंडल है, ये एक इंडिसीजन कैंडल है, जब तक ये 500 के ऊपर जा कर के क्लोज ना दे और वहाँ पर अब हम बाय करेंगे भी तो यहाँ से ऊपर 520 से ऊपर बाय करेंगे। अब हम चलते हैं जरा सिलचार टेक की ओर। सिलचार टेक देखिए, मार्केट कैप, स्टॉक पी, इंडस्ट्री पी से लगभग बराबर, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, ROCE ROE भी बढ़िया है, फेस वैल्यू भी 10 है। फेस वैल्यू मतलब कि अभी ये हो सकता है कि और ग्रो होने के बाद कभी अपना स्टॉक स्प्लिट कर दे या बोनस दे दे, इस तरह से अपना चलती है। फेस वैल्यू से आपको ये थोड़ा कभी कभार फ़ायदा हो जाता है। जब वो बोनस देगी और तो उससे उसका फेस वैल्यू 10 से 5 पे आएगा, 2 पे आएगा, इस तरह से चलता है। कंपनी इज ऑलमोस्ट 151, ये सब सही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी बढ़िया बढ़ा है, ऑलमोस्ट बढ़ता चला गया है इन इवन मैनर। देखिए तो यहाँ पर भी 43, 92, 147। स्टॉक प्राइस का CAGR जो है, स्टॉक प्राइस का CAGR जो है 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, मतलब गिविंग गुड रिटर्न्स। बैलेंस शीट से समझते हैं। इक्विटी कैपिटल बढ़ा है, रिजर्व्स भी बढ़े, बोरोइंग्स बीच में बढ़ा था, अब उसके बाद घटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका कैश फ्लो भी गुड। अभी इस मार्च के 2025 में, इस साल में थोड़ा सा -4 पे, ठीक है, वो पॉजिटिव में आ जाएगा। एक ही चीज़ इसमें थोड़ा सा डाउन है, बाकी सब तो इसमें बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ROCE भी बढ़ा, जितना भी इसने कैपिटल अपना एम्प्लॉय किया है
उससे जो उसकी अर्निंग्स है वो भी बढ़ी है। तो इसका अर्थ यही होता है। और इसमें FIIs भी हैं, उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखा है। ठीक है, अभी पिछले 1-2 साल में उन्होंने कुछ अपना पोर्टफोलियो घटाया है, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप सिलचार टेक को भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, मतलब जो हमारी स्क्रीनर है उसने हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दिए। तो आपको अब ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये हैसल आपका कम हो गया। अब हम समझते हैं कि जो सिलचार टेक्नोलॉजी है इसका चार्ट क्या कहता है। तो सिलचार टेक को हम इसमें ओपन कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाय करने लायक है। अभी भी आप बाय कर सकते हैं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बाय कर सकते हैं और इसमें आप लगा करके छोड़ दीजिए। अब इसके आखिरी में चलते हैं। अब हम लगा तो दिए, बट आखिर है तो ये स्टॉक मार्केट ही, और ऊपर से हाई ग्रोथ स्टॉक्स जिसमें कि रिस्क भी ज़्यादा। क्योंकि अगर ये गिरेगा तो एक एक महीने में आप देखिए जिस हिसाब से बढ़ता है कि 4,000 से सीधा लगभग 7,000-6,500, तो जैसे यहाँ से गिर रहा है, जैसे मान लीजिए 8,500 से सीधा 6,500, मतलब 2,000 पॉइंट। जब आप समझते हैं 2,000 पॉइंट मतलब अच्छा खासा परसेंटेज आपका डाउन, तो आपको बाय करना है। ठीक है, अब आपने मान लीजिए कि यहाँ 7,500 पे बाय किया, आपको ये नहीं देखना है कि अब गिर गया तो हम इसको बेच देंगे, नहीं, क्यों, बेचना ही नहीं है ना, हम तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आए हैं ना। तो हमें इसको लेते जाना है, लेते जाना है। हाँ, अगर स्टॉक हमारा 21 के नीचे क्लोज कर देता है तो हमें इस इन्वेस्टमेंट से निकल जाना है। क्यों? इसका सीधा सा अर्थ यही है कि हमें अपना कैपिटल भी बचाना है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें 60,000 70,000 लगा दिया, या मान लीजिए कि 1,00,000 ही घुसा दिया इसी में कि इसका प्रॉमिसिंग चल रहा है, अच्छा शेयर है और 8,000 का शेयर है, तो 10 शेयर ही तो बाय करे तो कम से कम तो 80,000 लाख रुपया तो हो ही गया। अब अगर हम उस सोच से इसमें डाल दें, ये बढ़ा तो तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो हमारा तो 1,00,000 मतलब ऑलमोस्ट 10% ऑफ द कैपिटल ख़त्म हो गया। तब 10% ऑफ द कैपिटल अगर ख़त्म हो जाएगा या 20% ऑफ द कैपिटल, तो फिर इन्वेस्टमेंट हम क्या करेंगे फिर। इसलिए हमें सब में थोड़ा थोड़ा, अगर एक ही शेयर इसका बाय कर पाएंगे तो एक ही शेयर बाय करेंगे। ये नहीं है कि हमको इसका पूरा इसी में बाय कर लेना है क्योंकि बहुत बढ़िया है। और भी बेहतर स्टॉक्स मिलेंगे आपको। ये तो 2 ही स्टॉक्स पे हमने बात की है, यहाँ पर तो आप आकर के देखिए तो यहाँ तो 55 रिजल्ट्स हैं, माने 55 स्टॉक्स हैं। इन सबको आपको एक एक करके देखना है, यहाँ पर आना है, ट्रेडिंग व्यू पे अपना चार्ट देखना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बेहतर चल रहा है, इट्स गोइंग अप एंड अप एंड अप एंड अगेन अप, आप बाय कीजिए। अपना पूरा जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट उसको, जिस भी स्टॉक्स को आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रॉमिसिंग दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, इसका चार्ट भी अच्छा है, इसका फंडामेंटल भी अच्छा है, आप उनमें अपना इक्वली डिवाइड करके एक ही बार में सब में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब इन्वेस्ट तो कर दिए, अब ये समझना है कि किस तरह से इस पर हमें नज़र बनाए रखना है। भूल नहीं जाना है, ये कोई बहुत ही लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनीज नहीं है कि HDFC में लगा दिए, बोल गए 20 साल 25 साल 30 साल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छी बात है। नहीं, हमें नज़र भी बनाए रखना है। अब नज़र बनाए क्यों रखना है? क्योंकि क्या है ना, ग्रोथ स्टॉक से कभी गिरेंगी तो बहुत ख़राब गिरेंगी। अच्छा खासा 50% गिर जाती तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ, अगर वो 50% आपका रिटर्न वापस गिर ही गया तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो आपको घबराना नहीं है, सालों साल आपको इसको रिव्यू करते जाना है। और इसका जो स्क्रीनर है इसको फिर से screener.in में डालना है, स्क्रीनर को सेव करके रख लेना है। और इस स्क्रीनर को डालने के बाद जो स्टॉक्स आएंगे उसको आपको अपने पोर्टफोलियो से मैच करना है। अगर उसमें से कोई स्टॉक नहीं है तो प्लीज़ एक्सिट दैट स्टॉक, बिना कुछ सोचे एग्जिट दैट स्टॉक, क्योंकि उसका फिर गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो थोड़ी बहुत गारंटी है कि हाँ ये सब चलेंगे,
लेकिन उस स्टॉक की गारंटी फिर नहीं मिलेगी। पूछिए क्यों? क्योंकि वो तो उस स्क्रीनर से बाहर हो चुका है, तो मतलब अब वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर वो स्टॉक नहीं आ रहा है। तो जब उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर वो स्टॉक नहीं आ रहा है तो हम उसको किस तरह से बाय करेंगे, इसको किस तरह से होल्ड करेंगे? उस समय हमें उसमें एग्जिट कर जाना है। वेट अ लॉस, वेट अ गुड प्रॉफिट, वेट एन एवरेज रिटर्न, नो प्रॉब्लम। हमें अपना इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना है। अगर एक पे एक भी मिल जाता है तो दैट इज़ अ गुड ग्रोथ। आई डोंट अंडरस्टैंड इट। तो इस तरह से हमें चलना है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है, आप इसको इस्तेमाल करके आप अपना स्टॉक्स चुन सकते हैं। अब आप चाहें तो आपने जो इसमें स्ट्रेटजी डाली है इसको आप कहीं लिख लें, और इसमें आप कुछ ट्विकिंग्स भी कर सकते हैं कि आपको, अगर हम जैसे मान लीजिए कि पी रेशियो जो है <40, यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पी रेशियो जो है 1.5 से कम में हमें जो ग्रो हो रहा है उस पर भी जा सकते हैं। तो आखिर ये भी तो प्राइस टू अर्निंग्स का ग्रोथ को ही मैं मॉनिटर कर रहा है। अगर 1.5 से कम है तो इट इज़ अ गुड पी रेशियो। तो हम पी को हटा सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स को यहाँ से हटा सकते हैं। इससे हमें क्या है, कुछ स्टॉक्स और मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से हम आगे भी जा सकते हैं। वेल, आई होप कि आपको ये स्क्रीनर समझ में आया होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा और आपको अब स्टॉक्स ढूंढने में आसानी होगी। आपको ये स्क्रीनर मैं नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में कॉपी करके डाल दूँगा। आप चाहें तो इस स्क्रीनर से अपना भी कुछ ट्विकिंग्स करके, जैसे कि अभी हमने बताया कि पी बेजी को उस तरह से देख करके आप कुछ ट्विकिंग्स कर सकते हैं। या आप चाहें तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कैसा रहा उस पे भी आप डाल सकते हैं उसको भी। तो उस तरह से आप इसमें अपना चेंजेस करके आप अपने अकॉर्डिंगली और बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें अगर आपने इससे कुछ सीखा कि आपको कैसे स्टॉक्स ढूंढना है। सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपके और भी दोस्तों परिवार वाले लोगों को इस चीज़ से इन्वेस्टमेंट में मदद मिले। हाई ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका आप लोगों के लिए। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में कुछ और बेहतर टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।